दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ थाउजेंड ऑटम्स के चौथे पार्ट को। पार्ट के स्टार्ट में येन वूशी शेन चाओ के साथ गेम खेल रहा होता है। दोनों गेम खेलने के साथ साथ एक दूसरे से बातें भी कर रहे होते हैं। तभी शेन चाओ यूआई का नाम सुन के खड़ा हो जाता है। वो जैसे ही खड़ा होता है तो उस गेम को हार जाता है। येन वूशी उसे गेम हारने पे एक काम सौंपता है और कहता है कि चुनयन टेम्पल में सू चाओ की मदर की सालगिरह है और तुम्हें मेरी जगह पे वहाँ जाना है। ये सुन के शेन चाओ चुनयन टेम्पल चला जाता है। अब उस टेम्पल में हर किंगडम से उसके चीफ और लीडर आए हुए होते हैं। सबको एक बहुत बड़े हाल में बिठा देते हैं। शेन चाओ उनमें से किसी को नहीं जानता था, इसलिए उसके साथ बैठा आदमी उन सब से शेन चाओ को इंट्रोड्यूस कराता है। वहाँ शाओ शेंग और जेनजियान भी आ जाते हैं। अब वहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही होती है। तभी बेमू किंगडम का जासूस डुआन वहाँ आ जाता है। वो सू चाओ की मदर और वहाँ पे मौजूद सभी मेहमानों की बेइज्जती करने लगता है। ये देख के सू चाओ उस पर अटैक कर देता है, मगर डुआन की पावर उससे ज़्यादा होती है। इसी बीच कुनेई सू चाओ के खुफिया कमरे में चला जाता है। वहाँ येन वूशी भी पहुँच जाता है। कुनेई वहाँ गोल्डन फ्लावर रिंग लेने आया था जो उस कमरे में छुपी हुई थी, मगर उसके आने से पहले येन वूशी उस रिंग को हासिल कर लेता है। वो उस रिंग को अपनी उंगली में पहन लेता है। ये देख के कुनेई उस पर अटैक कर देता है। येन वूशी की पावर उससे कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए कुनेई उसके सामने टिक नहीं पाता। येन वूशी उसे मारने ही वाला होता है। तभी गुआन लिनसन बीच में आके उसे बचा लेता है। असल में गुआन फाजिंग किंगडम का लीडर था जो अब कुनेई के साथ मिल चुका था। अब गुआन येन वूशी के साथ फाइट करने लगता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुनेई वहां से भाग जाता है। दोनों लीडर एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। गुआन के अटैक्स बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए येन वूशी भी अपनी पावर बढ़ा के फीनिक्स फार्म में आ जाता है और उसके अटैक्स को अपनी फीनिक्स फार्म से डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर टेम्पल के हाल में ग्रीन सिटी का जेड डुआन के साथ फाइट करने लगता है। वो अपनी सोर्ड स्किल से डुआन पे अटैक कर देता है, मगर डुआन की पावर उससे भी ज़्यादा होती है, इसलिए वो अटैक करके उस जेड को हर्ट कर देता है। तभी डुआन को सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। उसे सुन के वो वहाँ से चला जाता है। अब सभी गेस्ट उस टेम्पल से वापस जाने लगते हैं। शेन चाओ उस सू चाओ की मदर से बातें कर रहा होता है। तभी डुआन उन पे अटैक कर देता है। अब शेन चाओ उसके साथ फाइट करने लगता है। वो समझ जाता है कि डुआन टेम्पल के लोगों के पीछे नहीं बल्कि उसके पीछे पड़ा है। ये देख के वो उन लोगों से काफ़ी दूर चला जाता है। डुआन अटैक करके उसकी लाठी को तोड़ देता है। तभी ग्रीन सिटी का जेड उसे अपनी सोर्ड दे देता है। शेन चाओ उस सोर्ड में अपनी पावर ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे वो सोर्ड बहुत पावरफुल बन जाती है। अब शेन चाओ डुआन पे अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाता है। शेन चाओ की पावर देख के वो बहुत घबरा जाता है और वहाँ से डर के भाग जाता है। क्योंकि शेन चाओ ने सबको बचा लिया था, इसलिए सू चाओ की मदर उनकी हेल्प करने पे शेन चाओ को थैंक्स कहती है। अब कुनेई और डुआन येन वूशी को लेके अपसेट हो रहे होते हैं। तभी गुआन वहां आ जाता है और कहता है कि फीनिक्स फार्म की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि जब वो 9वें लेवल पे पहुंचती है तो उससे उसके मास्टर की बॉडी एक्सप्लोड होने लगती है, यानी वो मर जाता है। और अभी जो येन वूशी ने फार्म यूज़ की वो फीनिक्स की ही थी, लेकिन 9वें लेवल से कम थी। अगर हम सब उसे 9वें लेवल को यूज़ करने पे मजबूर करें तो उसे आसानी से मार सकते हैं। ये सुन के कुनेई बहुत खुश हो जाता है और नया प्लान बनाने लगता है। अब शेन चाओ वापस येन वूशी के घर की तरफ जा रहा होता है। तभी बाई रोंग वहाँ आ जाती है। वो सबसे पहले उसके साथ फ्लर्ट करती है और फिर कहती है कि मुझे यहाँ ग्रैंड मास्टर सैंग जिंग ने भेजा है। अगर तुम मुझे सोलैरिटी के हिस्से को लिख के दे दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, वरना मैं तुम्हें सैंग जिंग के पास ले जाऊँगी जो हाउ जिंग से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये सुन के शेन चाओ उस पर अटैक कर देता है। वो शूटिंग फिंगर्स की टेक्निक यूज़ करने लगता है, जिसे देख के बाई रोंग डर जाती है। इसका फ़ायदा उठाते हुए शेन चाओ घोड़े को लेके वहाँ से भागने लगता है। बाई रोंग भी उसका पीछा करती है
और अपनी पावर से उस पे अटैक कर देती है, मगर शैन चाओ उसके अटैक से खुद को डिफेंड कर लेता है। अब बाई रोंग शैन चाओ की पावर देख के डर जाती है। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अभी तो जा रही हूँ लेकिन वापस लौट के ज़रूर आऊँगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि शैन चाओ ने बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर ली थी, इसलिए वो बेहोश होने लगता है। तभी यैन वूशी वहाँ आके उसे पकड़ लेता है। अब शैन चाओ को अपनी यादाश्त याद आने लगती है, जिसमें मास्टर ची फेंग उसे वो फॉर ऑल सोड देता है और कहता है कि तुम कभी भी बुराई का साथ ना देना और हमेशा इस सोड से लोगों की रक्षा करना। अपने मास्टर की बातें याद करने के बाद शैन चाओ को होश आ जाता है। अब यन वूशी रिवील करता है कि हर योद्धा के अंदर एक स्पिरिट होता है। जिनका दिल साफ होता है उनके पास टाओ स्पिरिट होता है, और जिनके दिल में बुराई होती है उनके पास इविल स्पिरिट होता है। इसके बाद यन वूशी उसे बताता है कि तुम्हारा टाओ स्पिरिट उस जहर की वजह से बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। अगर तुम इसी तरह लड़ते रहे तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। इससे अच्छा है तुम मुझसे इविल स्पिरिट ले लो, जिससे तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी और तुम इतने बुरे बन जाओगे कि दोबारा तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दे सकेगा। मगर शैन चाओ इविल स्पिरिट लेने से इनकार कर देता है। ये सुन के यन वूशी गुस्से में कहता है कि जब तुम्हारा टाओ स्पिरिट टूट जाएगा और तुम्हारी मार्शल आर्ट्स स्किल्स उसके साथ चली जाएंगी, तब मैं तुमसे पूछूंगा कि कौन सही है और कौन गलत। इसके बाद यन वूशी शैन चाओ को उसकी सोर्ड वापस कर देता है, जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाता है। अब दोनों बेफिंग किंगडम चले जाते हैं। उस किंगडम का एम्परर गो गेम खेल रहा होता है, और जो उस गेम में हारता है वो उसे जान से मार डालता है। ये सुन के यन वूशी शैन चाओ को अंदर भेज देता है और खुद कहीं और चला जाता है। अब शैन चाओ के सामने बेफिंग किंगडम का एम्परर युएन आ जाता है। वो उसे कहता है कि इस गो गेम के पजल को ठीक करो, वरना मैं तुम्हारी भी बाकियों की तरह जान ले लूँगा। ये सुन के शैन चाओ गो गेम खेलना शुरू कर देता है। वो अपने वाइट स्टोन से एम्परर के ब्लैक स्टोन्स को ब्लॉक कर देता है। इसी बीच एम्परर एक चाल चलता है जिससे शैन चाओ के वाइट स्टोन्स ख़त्म हो जाते हैं, मगर शैन चाओ कहता है कि वो खुद एक वाइट स्टोन है। ये कह के वो ब्लैक स्टोन्स पे अटैक कर देता है और उन्हें उस गेम से एलिमिनेट कर देता है और लास्ट स्टोन को गो गेम के अंदर रख देता है, जिससे वो पजल सॉल्व हो जाता है। एम्परर ये देख के बहुत खुश हो जाता है। वो शैन चाओ का शुक्रिया अदा करता है। तभी एबर्ट और यन वूशी वहाँ आ जाते हैं। अब रिवील होता है कि गो गेम एबर्ट ने ही एम्परर को दी थी। उसने जानबूझ के इतने हार्ड पजल बनाए थे ताकि एम्परर इस गेम में बिजी रहे। ये सुन के एम्परर एबर्ट पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद एम्परर यन वूशी को एक मिशन देता है, जिसे सुन के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब यन वूशी डॉन किंगडम की तरफ जाने लगता है। वो शैन चाओ को अपने साथ चलने का कहता है, मगर शैन चाओ चलने से इनकार कर देता है, जिस पे यन वूशी कहता है कि वो वहाँ लिंग चुआन टेम्पल के लीडर रुआन से फाइट करेगा, जो टॉप 3 कुंग-फू मास्टर में से एक है। दो टॉप कुंग-फू मास्टर्स की फाइट का सुन के शैन चाओ उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाता है। इसी बीच रुयान अपने टेंपल में ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी कुनेई वहाँ जाता है और इसके साथ ही पार्ट 4 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।